नए जो हमारे शहर हैं उनको बसाने के लिए नई नीतियों का अनुसरण करते हुए हम शहरीकरण की तरफ बढ़े। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो आज राज्य मंत्री परिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने नोटिफाई आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग उस दोनों इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय राज्य में शहरी विकास के दृष्टिकोण से राज्य मंत्री परिषद ने आज लिया है। इसका डिटेल्स दे दीजिए थोड़ा सा सर। पटना में कहाँ डेवलप हुआ है? ठीक है, हम डिटेल आपको देंगे। ये काफी डिटेल्स हैं और बाकी डिटेल आपको ये डिटेल हम अभी आपको देंगे। एक कदम लिया गया है, इसके लिए इंडस्ट्री और अकेडमिया जो है उसके बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप होगी। इनोवेशन हब के रूप में ये रिसर्च पार्क डेवलप हो पाएगा। इसमें जो एरियाज हैं, जिन एरियाज पे विशेषकर ध्यान दिया जाएगा, जो डोमेन्स है वो लाइफ साइंस एंड मेडिकल इनोवेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, स्किल एवं अप्लाइड रिसर्च है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है और उसी तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होंगी, इनको बनाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इस रिसर्च पार्क का उपयोग होगा। ये 480 करोड़ की योजना है जिसमें बिहार सरकार द्वारा 305 करोड़ का अनुदान आईआईटी को दिया जाएगा, जिसमें मुख्य जो अंग है वो उसकी बिल्डिंग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आईआईटी पटना द्वारा वहां पे 11 एकड़ की जमीन दी गई है। साथ में 100 करोड़ का फंड उनके द्वारा वहां पे कॉमन फैसिलिटीज और लैब इत्यादि की स्थापना के लिए अपनी तरफ से लगाया जाएगा। और जब ये एक बार बिल्डिंग बन जाएगी, रिसर्च पार्क बन जाएगा, तो इसके ओएनएम पे करीब आने वाले दिनों में 75 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जो अगेन जो ये टेक हब बनेगा उसी के रेंटल इत्यादि से उसको सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे
किया जाएगा। इसके माध्यम से करीब 100 कंपनियों को यहाँ पे रिसर्च के लिए लाना तथा 10,000 जो एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके माध्यम से जनरेट करने का गोल है हम लोगों का। जो दूसरा आज मुख्य फैसला आईटी के संबंध में हुआ है वो आईआईटी में इनोवेशन हब हमारा एक है, उसी इंक्यूबेशन जो है उसका फेज 2 परियोजना को जो कि 39 करोड़ की योजना है उसको स्वीकृति आज दी गई है। इसका फेज 1 2015 में बिहार सरकार और भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया था जो कि 47 करोड़ की योजना थी, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 25 करोड़ और भारत सरकार के द्वारा 22 करोड़ रुपए डेवलप किया गया था और उसके माध्यम से हमने करीब 200 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया है जो ईएसडीएम, एआई, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मुख्यतः कार्य कर रहे हैं। फेज 2 के माध्यम से हम इस इकोसिस्टम को और बड़ा करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो ये 39 करोड़ की राशि है इसके माध्यम से जिस तरह के एक्शन करेंगे उसमें नए स्टार्टअप्स हैं इनको लिया जाएगा, करीब 80 स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड किया जाएगा। ये स्टार्टअप्स डीप टेक क्षेत्र से होंगे। एक्सेलरेशन के लिए उनके लिए अलग से फंड रखा गया और सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए भी इसमें अलग से प्रोविजनिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो फेज 1 में क्लीन रूम बना था उसका ओएनएम का भी प्रावधान है और जो मेंटर्स और जो हमारे स्टार्टअप्स के एम्प्लॉइज होते हैं या उसका जो फाउंडर्स है उनके भी लिए, क्योंकि जब वो एक बार आईआईटी जाते थे तो वहां उनको कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है, तो उनके आवासन की भी व्यवस्था इस स्कीम के माध्यम से की गई है। जो तीसरा प्रमुख आज निर्णय लिया गया है वो है सहयोग सिटीजन हेल्पलाइन। ये सहयोग हेल्पलाइन के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं अगर उनकी कोई इश्यूज हैं, उनकी समस्याएं हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उसको एक नंबर के माध्यम से वो रजिस्टर कर सकेंगे। ये L1 लेवल का सिस्टम होगा जिसमें कि सभी लोग इसी एक नंबर को जब डायल करेंगे तो अपनी समस्या तक पहुंच सकेंगे। अगर वो समस्या पहले लेवल पे ही सॉल्व हो सकती है तो उसको किया जाएगा, अगर नहीं सॉल्व हो सकती है तो संबंधित विभाग जैसे कि हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उन विभागों के कॉल सेंटर को उसको ट्रांसफर करके इसको सोल्यूशन निकालने की इसमें कोशिश की जाएगी। पब्लिक को ये फायदा है कि उनको केवल अब एक ही नंबर याद रखना होगा और कालांतर में डिफरेंट विभाग को हम इसके साथ जोड़ेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और जो ईज ऑफ लिविंग की जो परिकल्पना है उसी के आधार पर इसको आज अप्रूव किया गया है और आने वाले दिनों में सिटीजन्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब मैं कौशल से अनुरोध करूंगा, आप कौशल